श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमत्कुंज विहारिणी स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारथे सुविज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्म हृदयादुकवे मोह्यन्त यत सूरयो तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर आसन धरो निरपधारियो पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। श्री वृषभान की लाडली निक हमरी ओर निहार। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरो त्वनंदित श्री वनंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए परम आराध्य के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत वृंद मेरे बुजुर्ग मेरी मातृशक्ति ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रज परिकर के सभी बंधुजन जय श्री कृष्ण। मंचासीन हमारे विप्रजन विद्युतजन
आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय हो, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज भगवत कृपा, आनंदमयी श्री हरि की कृपा, द्वितीय दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन वेला हरिनाम का सुंदर आश्रय हम सबको प्राप्त हो रहा है और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में भाव पुष्प मंजरी अर्पित करते हैं और कीर्तन स्वर लहरी के साथ कहते हैं, जब भी कीर्तन हो तो मुख से बोलते हुए और हाथों से ताली सेवा करते हुए, क्योंकि मुख से बोलने से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और ताली बजाने से नाद ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब दोनों मिलते हैं तो फिर पर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। जय हो, जय श्री कृष्ण। तो ताली सेवा का भाव रखना है और पर ब्रह्म को पाना है। कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो, गोपाल नंदलाल, हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद अरे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। है गोविंद नंदलाल, है गोपाल नंदलाल, है गोविंद नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। है गोविंद नंदलाल, है गोपाल नंदलाल, अरे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल। जय हो। मन में बसी बस चाहूं यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहन रूप निहारा करूं। बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। तुमको बिठला मन मंदिर में, मन मोहन रूप निहारा करूं। मन मोहन रूप निहारा करूं। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद हो गोपाल नंद। हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे कृष्ण दे गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरे गोविंद गोविंद हरि गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंदलाल। गोविंद
वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आइए बड़े भाव से भगवान कथा की ओर चलते हैं। कल सायंकालीन बेला में आप सबने सुंदर दिव्य महात्मा का बड़ा वर्णन सुना। भागवत कथा महात्मा को संक्षिप्त वर्णित किया और स्कंद में प्रवेश किए हैं। द्वादश स्कंद में प्रथम स्कंद से शुभारंभ होता है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ जब उसका शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर के उसमें स्तुति की जाती है। अब आप रामायण को लें तो रामायण में तो बाबा तुलसी ने स्तुति प्रकरण इतना बड़ा किया है, कभी पढ़ने का अवसर मिले तो रामायण में बाबा ने जो स्तुति डाली तो भूत प्रेतों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी स्तुति डाल दी, सबको मनाया है, कोई भी विक्षेप डालने वाला ना हो। तो अच्छे कार्यों में कई बार विक्षेप डालने वाले होते हैं तो उनको रिझा के उनकी बड़ाई करके स्तुति। अगर कोई दुर्दांत व्यक्ति हो और किसी अच्छे कार्य को रोकना चाहता हो तो उसकी बड़ाई कर दो, अरे भैया आप ही का तो सहयोग है, ये सब आप ही तो, आपके बगैर हो ही नहीं सकता है। और बाबा ने इतनी चतुराई की तुलसी बाबा ने कि भूत प्रेतों को भी बोले भैया आप सबका सहयोग है तभी ये रामायण बनेगी, तभी लिखी जाएगी। तो ऐसा स्तुति प्रकरण किया है। अब हम देवी भागवत अगर पढ़ते हैं तो भगवती की उसमें बड़ी अच्छी स्तुति की गई है और किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति की जाती है। तो यहां बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णा कृष्णाभ्यां नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारिथे सुविज्ञ स्वराटः, तेने ब्रह्म हृदया दुःखभये मुह्यन्त यत् सूरयो। तेजो वार मृदाम यथा विनमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से संपूर्ण विश्व प्रपंच बनता है और पलित होता है, लय हो जाता है, ऐसा वो ब्रह्म जिसे हिरण्यगर्भ भी बताया है। बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान को प्रतिपादित करके बताया, स्वयं ब्रह्मा जी को जिन्होंने वेदार्थ ज्ञान को समझाया। ब्रह्मा जी जब मोह कर रहे थे, सृष्टि प्रकरण में यह कथा की है, ब्रह्मा जी को जब विधाता बना दिया, जगताधिपति बना दिया, तो ब्रह्मा जी को अभिमान न आए। ब्रह्मा ने स्वयं अपना शब्द दिया है, प्रभु इतना बड़ा मुझे पद दे दिया आपने, तो मैं ये कैसे संभाल पाऊंगा। और कभी कभी किसी को कोई बड़ा पद मिल जाए तो वो विचलित हो जाता, बौरा जाता है। जय श्री कृष्ण। हाँ। जय जय। और ब्रह्मा तो सृष्टि के मालिक बना दिया। बाबा ने तो रामायण में भी लिखा
कि को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाई ताय मद नाही। ब्रह्मा जी ने बड़ा भाव दिया है और ब्रह्मा को उन्होंने फिर ज्ञान प्रदान किया, ज्ञान वर्धन किया है कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे बाद में हम भी हैं, हम भी तो हैं, ये प्रभुता है। को जन्मा अस जगमाई प्रभुता पाए ताय मधनाई। माने ब्रह्मा जी को वेदार्थ ज्ञान को स्वयं जिन्होंने समझाया है, प्रतिपादित करके बताया है। कैसे हैं? बोले स्वराट, अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठित रहता है, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे परब्रह्म जिसे वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कभी जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, कभी कभी तेजों में सूर्य की रश्मियों में, अभी जैसे शहर से बाहर जाएं तो थोड़ा तापमान अभी कम है, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा ना तो वो झिलमिल सी दिखती है दोपहरी में। जैसे तेजों में सूर्य की रश्मियों में जल में स्थल का भ्रम होता है और स्थल में जल का भ्रम होता है। जागृत स्वप्न सुसुप्त स्वरूपा, जैसे ही नजदीक जाएंगे ना तो वो झिलमिल बिलबिल कुछ नहीं होता है, वो केवल दूर से दिखता है, तो भ्रम है। हाँ, तो ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्त जो स्वरूप कहते हैं वो स्वराट है, अपने रूप में जो प्रतिष्ठित है। जो माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे है। कई जीवों को ये जिज्ञासा होती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो ईश्वर के अंशज हैं। हाँ, है तो ईश्वर के अंशज, लेकिन जीव में और परमात्मा में बड़ा अंतर है। जीव जो है कालातीत है और ईश्वर काल से परे हैं। जीव पर माया का और काल का असर होता है
और ईश्वर पर काल का और माया का कोई असर नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। वो परम युवा प्रतीत होते हैं, हम युवा से वृद्ध भी प्रतीत होते हैं। अच्छा, बूढ़े राम जी, बूढ़े कृष्ण जी देखें कहीं? क्यों? मंदिर में देखो एकदम जवान बैठे हैं, हाँ? अरे एकदम मेरो लाडलो कबहू 16 से ऊपर न जाए, वो हमेशा 16 जैसे प्रतीत होते हैं। इसका मायना क्या है? वो कालातीत हैं, उन पर काल का कोई असर नहीं होता, वो काल से परे हैं। हम सब जीवों पर काल का असर होता है, इसलिए हम 16 से ऊपर भी जाते हैं और बूढ़े भी होते हैं और मर भी जाते हैं। ये अंतर है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास भागवत में सत्य की वंदना कर रहे हैं, सत्य के बारे में बता रहे हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करिए, सत्य बोलिए। वास्तव में अगर जीवन में हमने सत्य को अपनाया है तो हमारा मंदिर जाना भी सार्थक है, हमारा भागवत सुनना भी सार्थक है। किसी ने कहा कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। धर्म न दूसरी सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। उमा कहे उमे अनुभव अपना, सती हरि भजन करते सर्व सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। असत्यात परमो धर्मो, नहीं असत्यात समपातक पुंजा। जय हो। असत्य से बढ़कर के कोई पातक नहीं है और अधर्म से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। जय हो। हमारे जीवन में सत्य का आगमन हो। आज हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से भागवत की कथा सुन रहे हैं, मूली बांध करके, संकल्प लेकर के, और मन में यही भाव आए कि ही ईश्वर हमारे मुख से कभी झूठ ना निकले, जय हो। हमारे मुख से कभी झूठ ना निकले, चाहे जो भी हो। और बड़ी सुंदर बात कही है, धर्म प्रोजित के तबो अत्र, परमो निरमसराणां सतां। वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर। श्रद्धो हृद्यो अवरुध्यते अत्र कृतभिः, शुश्रूषभिः तत्क्षणम्। दूसरा जो श्लोक दिया है उसमें पूछा है कि परम धर्म क्या है। एक तो धर्म हो गया सत्य बोलना, जय हो। ये क्या हो गया? धर्म। बोले धर्म क्या है? बोले धर्म है सत्य वचन, सत्य बोलना। और परम धर्म क्या है? कहते हैं परम धर्म का मतलब है
कृष्ण कथा। ऐसे निष्कपट संत जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जिनका जीवन निष्कामी है, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैभव चाहिए, न व्यवस्थाएं चाहिए, जहां जैसी जो व्यवस्था है उनका एक ही भाव रहता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है यथा समय पर वही पर्याप्त है। तो ऐसा निष्कामी जिसका जीवन हो, और भागवत की कथा भी निष्काम भाव से अगर सुनते हैं तो अद्भुत परम धर्म की प्राप्ति होती है। हम लोग सुनते तो हैं लेकिन कहीं न कहीं कामनाओं की लिस्ट पहले लेके चलते हैं। हाँ, कामनाओं की लिस्ट, सवा के बदले 1.25 लाख की लिस्ट पहले लगा देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय जय। आज 1.25 रुपया का प्रसाद लगाऊंगा और काम बन जाए बस। हाँ? अच्छा एक बात बताइए, कोई भी माता पिता ऐसा होता है क्या कि बच्चों को जो आवश्यकता हो उसे पूरा न करें? अपनी शक्ति सामर्थ्य से हर माता पिता हमारी इच्छा शक्ति को पूरा करने का प्रयास करते हैं, उनकी जो सामर्थ्य हो। और ये तो परमपिता परमात्मा है, ये क्या हमें देख नहीं रहे हैं? उनको दिख नहीं रहा है कि हमारे पास क्या नहीं है? सब देखते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रभु के सामने जाते ही चिंतन भजन सब छोड़ के प्रभु दे दो बहुत हो गया, चुप चुप मांगते रहते हैं। हाँ, वो भजन ध्यान संसारी बातों का होता है, संसार की ओर उनका मन होता है और विचलित भाव होता है। तो भगवान के सामने जब जाओ तो बिल्कुल निस्वार्थ प्रस्तुति। कई लोग दर्शन के लिए ऐसे उमड़ जाते हैं, अरे हमें अभी दिखो ही ना है ठाकुर। अब ये उमड़ने वाले लोगों ने तो श्री बिहारी जी में कॉरिडोर का काम करवा दिया है। एक के ऊपर एक। अब हम तो बिल्कुल बिहारी जी के शरण में रहे, भैया साल 6 महीना में दर्शन मिले, जाई ना। डर लगता है, बड़ी भीड़ होती है। क्यों? कि वो उमड़ते हैं, समझने कोई तैयार नहीं। भगवान के मंदिर में जब जाओ तो बड़ी श्रद्धा से जाओ, किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो, किसी को हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो। मैथिली शरण गुप्त लिखते थे, उन्होंने ऐसी भीड़ को देखा, किसी मंदिर की पंक्ति को देखा, तो और रामायण में भी सुना। ये बात अभी से नहीं है, ये बात तो पुरानी है। रामायण में जब रामलला का अवतरण हुआ तो गर्गा श्री कागभुसुंडी और भगवान शंकर दोनों चल दिए, कथा में आएगा। तो वहां लाइन लग रही थी बड़ी जोर की, और दरबार से सरयू के किनारे तक। तो भीड़ में हलचल हुई। अब एक बात मालूम है आपको, आगे वाला आदमी थोड़ा सा भी ऐसे कर देना तो पीछे तक हिलोरे बन जाती हैं। हाँ? तो बताते हैं कि शंकर बाबा और गर्गा कागभुसुंडी बाबा दोनों ऐसे गिरे बेचारे। बताते कि कई बार तो ऐसे जो है कलामंडी खाई और जाके जैसे तैसे रुके किनारे पे जो है। बोले भैया ये तो बड़ी जबरदस्त भीड़ है और भीड़ में दर्शन मिलेगा नहीं। तो पुरानी कहावत हमारे ब्रज में क्या कि भीड़ में गयो सो भाड़ में गयो, भाड़ में गयो। तो मैथिली शरण गुप्त लिखते थे कि भीड़ में जो चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में जो चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। कभी भी अगर भीड़ हो तो चंचलता नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। शांत स्वभाव हो, शांत प्रवृत्ति हो। और एक विशेष बात का ध्यान रखें, हम भगवान को देखने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लिया हमारे ज्यादा देर तक प्रभु से मिलन दृष्टि का नहीं हुआ, तो आप ये मत समझिए, अपने मन में ये भाव रखिए कि हम भगवान को दिखाने जा रहे हैं। जैसे ही हम उसके प्रांगण में पहुंचेंगे उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, उनकी नजर हम पर पड़ जाए। भगत गाते हैं ना प्रेमी जन, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधे श्री राधे सदा ही रटूं। मैं तो राधे श्री राधे सदा ही रटूं। कभी लाडली के द्वारे से ना हटूं। कभी लाडली के द्वारे से ना हटूं। कभी लाडली के द्वारे से ना हटूं। मेरे शीश कमल पग रख दो लाडली श्री राधे। गोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो भगवान के मंदिर में जब जाओ तो केवल इस भाव को लेके जाओ। ये प्रमाणित भाव है, कथा में बताया है। विधुरानी जब जिद कर रही थी कि हमारा संवाद नहीं हो पाएगा, आमने सामने नहीं हो पाएंगे, वो कैसे काम चलेगा, तो विदुर जी ने कहा देवी मन को छोटा करने से कुछ होता नहीं। हम उन्हें नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, उनकी एक नजर भी अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय हो। इस भाव से जाओ कि श्री हरि की नजर हम पर पड़ जाए। हमारे विचारों से, हमारे अंत मन के भावों से जय हो। श्री हरि की नजर हमारे ऊपर पड़े। तो कभी भी मंदिर जाएं तो चंचलता की जो वृत्ति है उसे बिल्कुल त्याग करके जाएं। अगर समय और जाएं तो बिल्कुल समय के साथ जाएं। पंक्ति से दर्शन करें, शांति वृत्ति से दर्शन करें, बूढ़े बुजुर्ग असहाय लोगों को सहयोग करें। ये हृदय के भाव होने चाहिए। जय हो। जय जय। और यही जीवन में आनंद की अनुभूति कराती है, और ये सच्ची अनुभूति है जीवन की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम हो भगवन। कभी कहा है बांके बिहारी जाते हुए आप लोग, तो कभी कहा है आपने बांके बिहारी से फॉर्मेलिटी निभाई है क्या? कौन सी फॉर्मेलिटी? जब नाथ रिश्तेदार तुम्हारे घर आता है तो कहते हैं एक बार आप भी आना साहब, तो आपने कहा कभी बिहारी जी को वृंदावन जाकर के? क्या ये मैं कह रहा हूं ऐसा कहना। अब जाओ तो हो मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। किसी ने कहा होगा, बता रहा हूँ, ये कन्फर्म है मुझे। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन।
ऐसे। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, बस तेरे बिना मैं रोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, बस तेरे बिना मैं रोगी हूँ। हे भगवान, मैं याद करूं जब जब तुझको, मैं याद करूं जब जब तुझको, तब दर्द जगे तेरा प्यार बढ़े। क्यों तो तेरी मस्ती का ये दिन दिन तू नाज चढ़े। मेरे दो सांस कुछ जानो नहीं, तेरे प्रेम के अक्षर ढाई पढ़े। गले लगा बाके बिहारी, हम कब से तेरी द्वार करे। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, बस तेरे बिना मैं रोगी हूँ। मिलने की चाह खामोश रही, मिलने की चाह खामोश रही। कभी तुम भी मुझे मिल जाया करो, मैं रोज तेरे आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। इस दिल में और न कोई मेरा है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। इस दिल में न और कोई मेरा है। तेरी लगन में हरदम मैं रहता, तेरी लगन में हरदम मैं रहता। कभी तुम भी मुझे मिल जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, ओ मंदिर में रहते हो भगवान। हे मंदिर में रहते हो भगवान। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अब एक बार आप बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। जय जय श्री। बहुत अच्छे माता बहनों, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। राधे राधे की जय जय जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति रक्षत। वास्तव में जीव अगर धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो सच मानना धर्म उसकी रक्षा करता है। ये धर्म की पराकाष्ठा है। और भक्ति की जो 3 धाराएं हैं, प्रारंभ भक्ति का